नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिन पर आज पूरा हर एक भारतीय गर्व करता है, जिन्हें आरएसएस बार बार यह दर्शाने की कोशिश करता है कि वो हिंदू हृदय सम्राट थे, लेकिन उनका हिंदू धर्म पर क्या विचार था ये कभी भी आरएसएस नहीं बताता है। मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की, जिन्हें आरएसएस हिंदू हृदय सम्राट कहता है और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रवक्ता घोषित करता है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने सारी उम्र हिंदू धर्म की कुरीतियों का खंडन किया, ऐसे व्यक्ति को हिंदू हृदय सम्राट कहना बिल्कुल ही गलत है। जिस व्यक्ति ने कहा हो कि गीता पढ़ने से अच्छा है फुटबॉल खेलो, वो व्यक्ति हिंदू धर्म का पोषक कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने कहा हो यदि भारत का भविष्य निर्माण करना हो तो ब्राह्मणों को पैरों तले कुचल डालो, आखिर स्वामी विवेकानंद ने ऐसी बातें क्यों कही? स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा कि अगर भारत का भविष्य निर्माण करना हो तो ब्राह्मणों को पैरों तले कुचल डालो? विवेकानंद ने ऐसी किस परिस्थिति में बात कही थी और कब ऐसी बात कही थी? ये बात 1993 की है, जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजन हो रहा था। तब स्वामी विवेकानंद भी उस आयोजन में बोलने हेतु पहुंचे थे। उन्होंने आयोजकों से विश्व सम्मेलन में भाषण देने की अनुमति मांगी। तब आयोजकों ने उन्हें हिंदू धर्म का प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र उनसे मांगा, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त उनके पास वो प्रमाण पत्र नहीं था, या ये भी कह सकते हैं कि ये बात उनको नहीं पता थी। तब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो से भारत के शंकराचार्य को एक खत भेजा और उस खत में लिखा कि मुझे हिंदू धर्म के प्रवक्ता होने का प्रमाण पत्र जारी कीजिए। इस पर शंकराचार्य ने कहा कि तुम ब्राह्मण जाति के नहीं हो, बल्कि तुम शूद्र जाति के हो और हिंदू धर्म का प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग ही बन सकते हैं और तुम शूद्र जाति के हो, इसलिए तुम्हें हिंदू धर्म का प्रवक्ता नहीं बनाया जा सकता। शंकराचार्य के इस जातिवाद और भेदभाव से स्वामी जी का मन बिल्कुल ही उदास हो गया और वो ब्राह्मणों के इस व्यवहार से काफी दुखी हो गए। अब आपके मन में शायद सवाल आ रहा होगा कि शंकराचार्य क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य ब्राह्मण जाति का एक आरक्षित उपाधि है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति के लोग ही शंकराचार्य की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और ये आरक्षण 70-74 सालों से नहीं बल्कि 5000 सालों से अधिक समय से चलता आ रहा है और इस आरक्षण का 100% लाभ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जाति उठाती है। छोड़िए इन सब बातों को, आते हैं अपने कहानी पर। जब स्वामी विवेकानंद को ये लगा कि अब वो यहाँ पर नहीं कुछ बोल पाएंगे, अपने देश के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे, तब वो उदास होकर एक कोने में जाकर बैठ गए। स्वामी विवेकानंद को दुखी और परेशान देखकर शिकागो में श्रीलंका से आए हुए एक बौद्ध धर्म के प्रवक्ता की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने अपनी तरफ से स्वामी विवेकानंद को अपने टाइम में से 5 मिनट का टाइम दिया। उस बौद्ध धर्म के प्रवक्ता का नाम अनागरिक धर्मपाल बौद्ध जी था, जिन्होंने अपने टाइम में से 5 मिनट का टाइम सिर्फ विवेकानंद जी को दिया था और उन्हीं 5 मिनट में विवेकानंद जी ने ऐसा भाषण दिया था कि उस भाषण के बाद से पूरी दुनिया में विवेकानंद का नाम गूंजने लगा और हर भारतीय लोग अपने सीने को चौड़ा करके शान से कहने लगे कि स्वामी विवेकानंद हमारे देश के गौरव और शान हैं। अगर वहां पर श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु नहीं पहुंचा होता तो क्या स्वामी विवेकानंद उस सम्मेलन में बोल पाते? क्या हमारे देश का नाम गौरव से ऊंचा कर पाते? बिल्कुल ही नहीं। अगर वहां पे उन्हें मौका नहीं दिया गया होता तो आज हम गर्व से नहीं कह सकते थे कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत को पूरी दुनिया में नंबर 1 पे दिखाया था। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आरक्षण की वजह से योग्य लोगों की योग्यता को मारा जा रहा है और ठीक यहाँ पर ऐसा ही हुआ। स्वामी विवेकानंद ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुए थे, इस वजह से शंकराचार्य ने उन्हें हिंदू धर्म के प्रवक्ता होने से इनकार कर दिया। यहाँ पर उनकी योग्यता को सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की वजह से मार दिया गया होता, अगर वहां पर एक बौद्ध भिक्षु नहीं पहुंचा होता तो। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश के चुटियाधारी लोग कितने गंदे और नीच मानसिकता के हैं, जिन्होंने विश्व स्तर पर स्वामी विवेकानंद के नाम और गौरव को नीचे गिराने की पूर्ण कोशिश की थी। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि संवैधानिक आरक्षण से किसी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि सारा का सारा नुकसान इस जनेऊधारी और तिलकधारी आरक्षण की वजह से है। इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो देश में शांति और अमन चैन कायम हो जाएगा। बस इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, मैं था अरुण गौतम और आप देख रहे थे धाका टीवी।